हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए, अब हम चल रहे हैं भगवान जी की पूजा करने। और हमारी प्यारी प्यारी सखियों सहेलियों को ढेर सारा प्यार। और जो माताएं हमारी ब्लॉग देखती हैं उनसे तो हमें ही आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता। और अभी आप लोगों को दिखाया है, समर हमारे योगा कर रहे थे तो नित्या पीछे से उनका वीडियो बना रही थी। जैसे समर की नज़र पड़ी उन पे, तुरंत ही उठकर चले गए हैं। और ये देखिए, पीली मिट्टी से लिपाई किया है पूरे छप्पर की। और इतना अच्छा लग रहा है छप्पर लिपाई करने के बाद में। ये देखिए, और आज हम खाना यहीं पे बनाएंगे। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने कहा चलो आज यहीं पे खाना बनाते हैं। तो कढ़ाई में मिट्टी लगाकर यहाँ पर ले आए हैं। और ये देखिए, आ गए हैं चूल्हा जलाने। और अब सारा सामान यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और ये छोटी सी कढ़ाई हमारी सासू माँ ने इसे मंगवाया था। तो बस 3 लोग ही रहते थे, पिताजी और नित्या के पापा और सासू माँ, क्योंकि 2 ननंद हैं वो अपने अपने ससुराल में रहती थी। और हम जब मायके चले जाते थे तो इसी में खाना बनाती थी। तो ये रखी हुई थी तो हमने कहा चलो इसे भी निकाल लेते हैं, चढ़ा देंगे तो थोड़ी साफ सुथरी हो जाएगी। क्योंकि बर्तन रखने के बाद पता नहीं कैसे उसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसे खूब अच्छी तरह से साफ़ किया है। उसके बाद में फिर मिट्टी लगा के यहाँ पे ले आए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। और ये आज आलू और प्याज की सब्ज़ी है। तो इसे पंचफोरन मसाले के साथ बनाएंगे। जो खड़े वाले डाले जाते हैं सब्ज़ी में वही डाला है हमने। और अभी देखिएगा, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी कि खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो सब्ज़ी चला के ढक दिया है और ये सारे सामान ले जाकर अंदर रख देते हैं। और आज सारा खाना यहीं पर बनाएंगे। ये देखिए, चूल्हे पे सब्ज़ी पक रही है। और ये जो दोनों बटुलियाँ हैं हमारी, उन्हें ले आए हैं हम मिट्टी लगाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी रोटी बना के साहिल को दे देंगे टिफ़िन के लिए। और उसके बाद में फिर दाल चावल बनाएंगे। तो अभी सब्ज़ी पकने में टाइम है, तो उतने टाइम में हम दोनों बटुली में मिट्टी लगाकर नीचे रख देंगे, क्योंकि चूल्हे पर चढ़ाना होता है। तो इसी तरह से मिट्टी लगा के सारे बर्तन चढ़ाने होते हैं। ये देखिए, ढक दिया है हमने। और ये बर्तन हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम क्या बताएं। लेकिन क्या है ना कि जल्दी होती है तो जल्दी से गैस पर फट से कुकर चढ़ा के बना लो खाना। और यहाँ पे बनाओ तो फिर किसी को यहाँ पे बैठ के बंदर भी देखना पड़ता है। तो यही लिए डेली तो नहीं हो पाता है यहाँ पे खाना बनाना, लेकिन हमने कहा चलो आज यहीं पर बनाएंगे। और ये देखिए, सारे सूखे मसाले जो अचार के लिए हमने बनाए थे, सूखी मिर्च, सूखी धनिया पीसकर सारी चीज़ें रखी हुई थी, वही मसाले यहाँ पर लेकर आ गए हैं हम सब्ज़ी में डालने के लिए। क्योंकि आज ये सब्ज़ी तड़के से ही बन रही है और खड़े मसाले इसमें डाले हैं बस, और कुछ भी नहीं। और अभी देखिएगा, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, अब सब्ज़ी पक चुकी है। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं, बस यही देसी मसाले सूखे हुए जो अचार के लिए पीसे थे हमने, वही मसाले डाल के सब्ज़ी बनाई है। और ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है दोस्तों। तो अब कढ़ाई उतार के नीचे रख दिया है और अब चल रहे हैं रोटी बनाने, क्योंकि अभी जल्दी से रोटी बना देंगे, नहीं तो फिर साहिल को देरी हो जाएगी जाने के लिए। और ये देखिए, बादल कैसे थोड़े थोड़े आ जा रहे हैं।
लेकिन लिपाई तो हमने कर ही दी है। अब क्या करना है, मेघ राजा क्या करते हैं, बरसेंगे तो फिर सारी लिपाई ख़राब हो जाएगी और नहीं बरसेंगे तो ऐसे ही अच्छी एकदम से लिपाई रहेगी पूरे छप्पर की। क्योंकि आज बहुत अच्छा लग रहा था छप्पर हमें। कल तो लिपाई कर रहे थे तो उतना नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सूखने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब साहिल के लिए रोटी बन चुकी है, तो अब रख देते हैं टिफिन के लिए। और ये जो चटनी उस दिन हम दिखा रहे थे आप लोगों को, हमारे ब्लॉग में हमने डाला है। जो ये चटनी बनाई है हमने, ये बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई है, तो उसे हमने रख दिया है टिफिन के साथ खाने के लिए। और आप लोग तो जानते ही हैं कि सब्जी के साथ अगर चटनी अचार हो जाए तो खाने का अलग ही स्वाद हो जाता है। तो वही थोड़ी सी चटनी रख दी है और रोटी भी रख देते हैं। तो अब साहिल की टिफ़िन हो गई है तैयार और खाना भी परोस दिया था साहिल को खाने के लिए। और अब जो आटा बचा है उसे भी जल्दी से रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमें दाल चावल भी बनाना है। बस थोड़ी ही रोटियां सेकनी बाकी है, तो इसे भी जल्दी से बनाकर रख देते हैं। और रोटी बनाने के बाद में ये जो रोटी बनाने लगो बर्तन वगैरह गिर जाता है, इसे साफ करके ही फिर दाल चावल बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए अब सब्जी रोटी बनकर तैयार हो गई है और बटली चढ़ा दी हमने चूल्हे पे और उसमें डाल दिया है पानी, क्योंकि बटली में तो खाना इसी तरह बनता है। तो थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा और डाल दिया है पानी हमने। और अब दाल धुल के लाते हैं, अभी डालते हैं। अभी दिखाएंगे आप लोगों को कि चूल्हे पर दाल चावल इसी तरह से पहले हम बनाते थे और इस खाने का स्वाद भी अलग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो अब चल रहे हैं दाल धुल के लाते हैं। ये देखिए कुकर में तो दाल पानी हल्दी नमक सब एक साथ डाल देना होता है, लेकिन बटली में इस तरह से बनाना होता है खाना। थोड़ा सा पानी डाल के और रख दो थोड़ी देर। पानी अगर गर्म हो जाएगा तो फिर तुरंत उबाल आने लगता है। तो यही लिए पहले बटली में पानी डाल के ढक के चले गए थे। तो जब तक दाल धुल के लेकर आए तब तक पानी यहाँ गर्म हो गया था और ये देखिए तुरंत उबाल आने लगे। तो ये जो छिलके वगैरह होते हैं दाल में वो निकल जाते हैं, तो वही जब उबाल आने लगता है तो उसे पहले निकाल लेना होता है। उसके बाद में फिर हल्दी और मसाले डालते हैं। तो इसी तरह से पहले हम लोग खाना बनाते थे चूल्हे पर। अब क्या है, कुकर में सारी चीज़ें एक साथ डाल दो और सीटियाँ आने लगती हैं, तुरंत दाल तैयार हो जाती है। लेकिन इस खाने का स्वाद एकदम अलग होता है। जो बहनें हमारी चूल्हे पर बटली में खाना बनाती हैं वो तो जानती ही होगी, लेकिन जो नहीं जानती हैं उन्हें हम बताते हैं कि अगर कुकर का खाना खाओगे आप और इस तरह बटली में बनाकर चूल्हे का खाना खाओगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा चूल्हे का ही पका हुआ खाना लगेगा, क्योंकि इस खाने में बहुत ही स्वाद होता है। लेकिन क्या है कि अब जल्दी होती है तो हम भी। और ये देखिए दाल नीचे उतार कर रख दी है और दूसरी वाली बटली चूल्हे पर चढ़ाकर उसमें पानी डाल दिया है चावल का गर्म होने के लिए। और अब चूल्हे पर चावल पकाएंगे और दाल नीचे
आग पर होती रहेगी। भी थोड़ा पानी कम लग रहा था हमें अदहन के लिए चावल के, तो उसे भी डाल दिया था हमने। और जब पानी में उबाल आने लगता है तब चावल डाला जाता है। तो वही जब पानी एकदम से उबलने लगा था तब धुल के लेकर आए हैं चावल डालने के लिए। और पंखा यहीं पर रखा हुआ था तो समर आके पंखा चलाने लगे, तो हमने कहा कि पंखे मत चलाओ, नहीं तो यहाँ से सारा धुआं जो चूल्हा जलाया है हमने तुम्हारे पास आ जाएगा। तो फिर चला के बैठे ही थे कि फिर तुरंत उठ गए बंद करने के लिए। हमने कहा बंद कर दो, नहीं तो अभी बहुत सारा धुआं लगेगा आपको। ये देखिए, मतलब उमस बहुत है क्योंकि बादल हैं ऊपर, तो उमस होनी ही है। और ये देखिए दाल चला कर देख रहे थे कि भी हुई कि नहीं हुई, तो बस अब हो चुकी है। तो अब चावल अभी पक जाएंगे तो इन्हें उतार कर नीचे रख देंगे और दाल चूल्हे पर चढ़ा देंगे। ये देखिए चावल चला कर देख रहे थे तो अभी नहीं हुआ है, तभी थोड़ी देर और पकाना है चावल को चूल्हे पर ही, क्योंकि अभी नीचे पकने लायक नहीं हुआ है। जब एकदम से पानी ख़त्म हो जाएगा तब नीचे रखेंगे। ये देखिए अब चावल का पानी एकदम से ख़त्म हो गया है, तो बस अब जितना होना बाकी है उसे आग पर रख देंगे तो चावल पक जाएगा। बस अब इसे नीचे उतार कर पकाना है। जैसे दाल रखी हुई है उसी तरह आग निकाल के और उसी पर चावल चढ़ा देंगे तो चावल नीचे ही पक जाएगा। ये देखिए ढककर चढ़ा दिया है हमने और दाल को घोंट रहे हैं। और यहाँ पे दाल घोंट रहे थे तो नित्या से हमने कहा तुम थोड़ा सा पानी गर्म करके ले आओ, क्योंकि अगर ठंडा पानी डाल देंगे तो दाल फट जाएगी, अच्छी दाल नहीं बनेगी। तो वही गैस पे पानी गर्म करके ले आई हैं। तो ये देखिए बस इतना ही पानी डालना है हमें दाल में और चूल्हे पर चढ़ा देंगे उबाल आने के लिए चला के। और हल्दी नमक मसाले सारी चीज़ें तो जब उबाल आने लगा था तभी डाल दी थी हमने। तो बस अब उबाल आने के बाद दाल को छौंकना ही बाकी है। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो पिछला वाला ब्लॉग हमने डाला था पीली मिट्टी की लिपाई का, उसे आप सबने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है और सपोर्ट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीज़ें चूल्हे पर बनकर तैयार हो गई हैं। अब बस दाल छौंकना बाकी है, तो दाल में छौंक लगा देते हैं। और साहिल और उनके पापा तो सब्जी रोटी खाकर चले गए हैं। तो अभी जब साहिल तो दोपहर में आएंगे नहीं, शाम तक आएंगे, लेकिन पापा इनके आएंगे दोपहर में तो खाएंगे दाल चावल। तो खाना सारा बनकर तैयार हो गया है, तो दाल में छौंक लगा देते हैं। ये देखिए और ढक के रख दिया है। तो अभी दूध गर्म करना बाकी है, तो उसे भी लाकर चूल्हे पर चढ़ा देंगे। ये देखिए भगोने में, क्योंकि चूल्हा जल रहा है तो इसी पे दूध भी गर्म हो जाएगा। और अब हमने खाना परोस लिया है तो लेकर चल रहे हैं वहाँ तख्त पे खाने के लिए। ये देखिए सारा खाना बनकर तैयार हो गया। तो हम हैं नित्या और समर। तो समर ने भी सब्जी रोटी थोड़ा सा खा लिया था, तो भी खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो भी नित्या आएंगी हमारे साथ खाने के लिए, क्योंकि वो बैठी हैं खाने के लिए भी। नित्या ने कहा कि मम्मी जब आप खाओगी तभी हम खाएंगे। तो थाली लगा लेते हैं माँ बेटी के लिए
और चल रहे हैं तख्त पे, वहीं पे पंखे चलाकर बैठेंगे और वहीं पे खाना खाएंगे। अभी दिखाते हैं आप लोगों को कि ये देखिए कितना अच्छा खाना बनकर तैयार हो गया। देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। ये सब्जी है, दाल, चटनी और उसके साथ में बिजली भी साथ दे रही है। तो बस ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे लग रही हैं और यहीं पे बैठकर हम खाना खाने लगे हैं। और नित्या भी आ जाएंगी, गई हैं पानी लाने। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। और आप लोगों को तो हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों। और खाना खाने के बाद में सारा खाना ले जाकर हमने रसोई में रख दिया है और अब चल रहे हैं बर्तन धुलने। और ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था हमें आज चूल्हे पर खाना बनाने में कि क्या बताएं। तो खाना बना के रसोई पूरी साफ़ कर दी है, दूध रख दिया है गर्म होने के लिए और अब हम चल रहे हैं बर्तन धुलने। ये देखिए बाल्टी में सारा बर्तन इकट्ठा कर लिया है और अब एकदम से रसोई साफ़ हो गई है। आग है तो राख नहीं निकाली है, सारी आग इकट्ठा कर दी है चूल्हे में। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन अब हम चलते हैं बर्तन धुलने। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं एक नए से ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।